देखो चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। एक 7 मीटर ऊंचाई की एक बिल्डिंग दी हुई है, उसके टॉप से और उसकी दूसरी साइड में एक टावर दिया हुआ है। तो बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर के टॉप एंगल कितना दे रखा है टॉप तक 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक यानी टावर के बेस तक एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब ऊपर से नीचे देखते हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे से ऊपर देखते हैं। 45 डिग्री दे रखा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो अपने क्या पता करना है, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसका हिंदी में क्या दे रखा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कोण कितना दे रखा है 45 डिग्री। और जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उस कोण क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं कि एक बिल्डिंग, सबसे पहले एक टावर बना लेते हैं कि एक टावर दे रखा है। ये मान लिया टावर है एक, इसके सामने कोई एक बिल्डिंग खड़ी है। ये बिल्डिंग मान ली। ये कह रहा है बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, यानी नीचे से ऊपर ये एंगल कितना दे रखा है, ये क्या हो गया, इन दोनों को मिलाने वाला बेस हो गया। तो ये इसके इक्वल होगा, यानी ओरिजेंटल लाइन होगी। एंगल किसके बीच में बनता है, ओरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। तो देखो ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। जब ये बिल्डिंग है, और ये टावर, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप तो देखते हैं तो 60 डिग्री बनता है। ये कह रहा है कि जब बिल्डिंग के टॉप से टावर के बेस को देखते हैं, टावर के फुट को देखते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी एक बार तो ऊपर देख रहा है और एक बार नीचे देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट कौन सी होगी, ये होगी। लाइन ऑफ साइट और ओरिजेंटल लाइन के बीच में बन गया। तो ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री हो तो ये कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगी। टू पैरेलल लाइन के बीच में 45 डिग्री होगा एंगल ये। तो देखो इसको मान लिया ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, और ये डी, इसकी एक आंख को मिटा देते हैं यहाँ पर। ये पॉइंट ई मान लिया जो कि बिल्डिंग का टॉप है। तो अपने को दे क्या रखा है कि 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ऊंचाई दे दी 7 मीटर। अगर ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक 7 होगी तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 7 हो जाएगी, यानी बी और सी के बीच की लेंथ कितनी हो जाएगी 7 मीटर। अपने को ये पता नहीं है कि ए बी की लेंथ कितनी है, इतना ऊंचा ये टावर फालतू ऊंचाई का है इससे, तो ये एक्स मान लिया। एक्स की कहाँ से कहाँ तक है, ए और बी के बीच की एक्स है। अगर ये एक्स फाइंड आउट कर लेंगे तो कंप्लीट ए सी की हाइट आ जाएगी। ये हमने लेट कर लिया कि मान लिया एक्स है ये। तो देखो इसके अंदर 2 ट्राइंगल बन गए, कौन कौन से, एक तो ए, एक तो क्या बन गया सी डी और ई, और दूसरा ट्राइंगल क्या बन गया ए बी और ई। तो इसके अंदर हाइट किसके अंदर दी हुई है, परपेंडिकुलर सी डी और ई के अंदर दी हुई है।
तो यहाँ से बेस निकाल सकते हैं। तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस निकालना, तो कौन सा यूज करेंगे, tan थीटा। तो सबसे पहले ट्राइंगल CDE यूज करेंगे। CDE ये क्या हो गया, बेस यानी आधार। इन ट्राइंगल CD और E, इन ट्राइंगल CDE थीटा कितना लेंगे, थीटा दे रखा अपने को 45 डिग्री, तो tan थीटा इक्वल टू P बाई B, tan थीटा इक्वल टू P बाई B। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू रख देते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी रख दें, 45, जो कि यहाँ लिख रखा है tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 7 मीटर, 7, और बेस फाइंड आउट करना है। तो tan 45 की वैल्यू टेबल में क्या होती है, 1 होती है, 1 इक्वल टू 7 बाई B। तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 7 मीटर, यानी इसका बेस कितना आ गया, 7 मीटर। देखो अगर ये 7 मीटर आ गया C और D, तो ये भी इसके ओरिजेंटल, ये भी B और इसके इक्वल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर, यानी CD इक्वल टू BE, CD इक्वल टू BE। तो बेस कितना आ गया, 7 मीटर। तो इस ट्राइंगल ABE के अंदर हम बेस 7 रख के इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, ट्राइंगल ABE लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ABE थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा अपने को 60 डिग्री। तो क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू P बाई B, थीटा की जगह क्या लेंगे, tan 60 डिग्री, और P अपने को फाइंड आउट करना, जो क्या मान रखा है, x मान रखा है, तो P की जगह x रख दिया, और B क्या रख दिया, 7, B जो हमने 7 फाइंड आउट किया वो 7 रख दिया यहाँ पर। तो देखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है हमेशा √3, √3 इक्वल टू x बाई 7। इसे आगे यहाँ करते हैं, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 7, या डिवाइड में है तो साइड इक्वल से इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 √3 और मीटर, जो किसके इक्वल दिया हुआ है, x AB के इक्वल। तो अपनी x की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो अब क्या निकाल सकते हैं, इसलिए हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, A और C है, AC इक्वल टू, इसके ये दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमने, एक तो x में और एक 7 में। AC इक्वल टू AB प्लस BC इक्वल टू, AB कितना मान रखा था, x, जो x की वैल्यू अपनी क्या आ गई, 7 √3, और BC कितना आया हुआ था, 7, जो पहले से ही दे रखा था 7। तो यहाँ से AC कितना आ जाएगा, दोनों में 7 है तो 7 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, √3, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का 1 मीटर। तो ये हाइट ऑफ द टावर आ गई, AC इक्वल टू 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।